एक छोटे से पहाड़ी शहर में आदित्य, समझदार और शांत, बीरबल, मजाकिया और जिंदादिल, और चेतन, कलात्मक और थोड़ा लापरवाह नाम के 3 जिगरी दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती स्कूल के दिनों से थी और अब कॉलेज में भी वे एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में कुछ किताबें खोजते हुए चेतन को एक धूल भरी, चमड़े के कवर वाली डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी लग रही थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर केवल एक नाम लिखा था, अनामिका, और नीचे एक अजीब सा पता जो अब शहर का एक खंडहर बन। बीरबल ने हंसते हुए कहा, लगता है किसी पुराने आशिक की अधूरी दास्तान है। पर आदित्य ने गंभीरता से डायरी के कुछ पन्ने पलटे। उसमें कविताएं और रोजमर्रा की बातें कम, बल्कि अजीबोगरीब संकेत और अधूरे नक्शे ज्यादा थे। डायरी की आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, मुझे मिल गया और मैंने इसे वहीं छिपा दिया जहां रोशनी नहीं पहुंचती। तीनों के मन में उत्सुकता जागी। चेतन ने तुरंत सुझाव दिया, हमें उस खंडहर में जाना चाहिए। अगले शनिवार की शाम टॉर्च, रस्सी और डायरी लेकर तीनों खंडहर पहुंचे। वो जगह सुनसान और डरावनी थी। डायरी में दिए गए संकेतों का पालन करते हुए वे एक टूटे हुए बरामदे के नीचे पहुंचे, जहां अनामिका ने नक्शे में एक एक्स का निशान लगाया। जमीन सख्त थी, इसलिए उन्हें फावड़े का इंतजाम करना पड़ा। रात के अंधेरे में तीनों ने बारी बारी से जमीन खोदी। बीरबल अपनी चुटकुलों से माहौल हल्का कर रहा था और चेतन डर के मारे बार बार टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमा रहा था। काफी देर खोदने के बाद फावड़ा किसी धातु की चीज से टकराया। उन्होंने उत्साह से मिट्टी हटाई और वहां उन्हें एक छोटा पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अंदर कोई खजाना या सोना नहीं था, बल्कि एक बड़ा पुराना कैमरा और उसके साथ कुछ हाथ से बनी पेंटिंग्स थीं। और हाँ, पेंटिंग्स के बीच में एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था जिस पर ए खुदा हुआ था। आदित्य ने कैमरा उठाया। वो एक दुर्लभ विंटेज मॉडल था। संदूक में एक नोट भी था। ये मेरा खजाना है। ये कला और यादें ही मेरी सबसे बड़ी दौलत थीं। जो भी इसे ढूंढे वो इसे संभाल कर रखे और मेरी कहानी पूरी करे। तीनों दोस्त थोड़े निराश थे कि उन्हें सोना नहीं मिला, लेकिन चेतन की आंखें चमक उठीं। अनामिका एक महान कलाकार रही होगी। यह कैमरा और ये पेंटिंग्स अमूल्य हैं। अगले दिन उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसर की मदद से पता लगाया कि अनामिका सचमुच उस शहर की एक प्रसिद्ध लेकिन गुमनाम फोटोग्राफर थी जो जवानी में ही कहीं चली गई थी। तीनों ने मिलकर फैसला किया। एक कैमरा चेतन को दिया गया, जिसने उस कैमरे से अपनी पहली तस्वीर खींची, तीनों दोस्तों की। 2 पेंटिंग्स को कॉलेज की वार्षिक कला प्रदर्शनी में अनामिका को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदर्शित किया गया। 3 चांदी का लॉकेट तीनों ने अपनी दोस्ती की निशानी के तौर पर अपने पास रखा। इस घटना ने खजाना नहीं, दोस्ती को और एक कलाकार की विरासत और एक रोमांचक याद हासिल की, जिसने उन्हें सिखाया कि असली दौलत हमेशा पैसों में नहीं होती। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें